कांग्रेस को अपने विधायकों में। जाहिर सी बात है, जो कर रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं, सेंधमारी कर रहे हैं, तो कोई अच्छी राजनीति नहीं है। हाँ। लेकिन जो इतना डरे हुए हैं और विधायकों को ले जा रहे हैं, उनको भी अपने विधायकों में भरोसा नहीं है। भरोसा बीजेपी ने इसलिए डरा नहीं के है। तो रखा ही हुआ है इस सारे सर मामले। आप अपना किस्सा सुना दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नहीं, ये चुनाव को लेकर, इंडस्ट्रीज को लेकर बहुत पुरानी बात है। 30-35 मतलब ये लगता है ना आपको कि आज ही ऐसा हो रहा है। 31 साल पहले राजस्थान में एक इंडस्ट्रीज राज्यसभा के लिए आए, उसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के पास पूरे वोट थे, उनके कैंडिडेट बन सकते। एक बड़े संपादक जी थे, उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा, मैं अखबार में काम कर रहा था, कि विजय तुम्हें पता आज क्या है, कौन क्या हो रहा है राज्यसभा की वोटिंग का। ये संभावना, अब इसमें तो क्या टूट हो रहे, उस समय तो इतना ज़्यादा लगता भी नहीं था। नहीं, ये किसकी तरफ से लड़ रहे? इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे? इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे। इंडिपेंडेंट के वो तो सब साथ होते हैं ना, उनके इंडिपेंडेंट नाम होता है उनका। ठीक है। तो वो उन्होंने कहा कि एक होटल में आइए, तो 5 सितारा होटल में मैं रात को गया, तो सर कोई था ही नहीं कि जो पार्टी के लिए वोट देने के लिए खड़ा हो। सब उद्योगपति के पीछे। मतलब वो तो अच्छा हो, मेरी स्टोरी फ्लॉप नहीं हुई, मैं चला गया। कांग्रेस भाजपा दोनों के वहां पर। गजब। और फिर उसमें से हुआ कि भाई अब ये तो हो गया, अब तुम अपनी अपनी सीट पार्टी को दे दो। दूसरा उदाहरण एक और है, आप भी परिचित हो। और वो उद्योगपति तो नथवानी जी के नाखून के बराबर भी नहीं होगा। वो अलग बात है ना। दूसरी बात, एक और उद्योगपति के बिना भी एक बड़े इंडिपेंडेंट जो है राहुल जी के मित्र रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े, न पार्टी की तरफ से पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, इंडिपेंडेंट लड़े, जिस पार्टी ने उनको टिकट दिया, मतलब जिसका सपोर्ट कर रहे थे, वो पार्टी खुद की कोई टिकट नहीं थे, फिर भी वही जीते। ऐसे बहुत सारे हैं। खेल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। कल इंडिया ब्लॉक की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में किस पार्टी की तरफ से क्या क्या कहा गया उसकी डिटेल में आपको बताता हूं। खबर यह आई कि लेफ्ट ने सबसे पहले यह कहा कि हमारी ईमानदारी पर सवाल नहीं उठाने चाहिए थे राहुल गांधी को, जो केरल के चुनाव के दौरान उन्होंने कहा, और कहा कि ये तो बीजेपी की बी टीम है। उन्होंने कहा दुश्मन और दोस्त में कुछ फर्क कीजिए। डीएमके नहीं आई तो ये सवाल भी उठाया गया कि डीएमके क्यों नहीं आई, पिछली मीटिंग में तो वो थी, कांग्रेस ने ऐसा किया डीएमके के साथ, छोड़ के चली गई, तो इसलिए डीएमके नहीं आई। तो ये दोनों सवाल कांग्रेस से थे। अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव ने भी कांग्रेस पार्टी की बात की और कहा कि ये अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी है और क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर चलना इनकी जिम्मेदारी है, ऐसा माहौल इनको बनाना चाहिए। तो इंडिया गठबंधन की मीटिंग कांग्रेस बैशिंग मीटिंग बन गई। सारे सवाल कांग्रेस पार्टी से होने लगे। बाद में जो उन्होंने ऐलान किया कि हम बीजेपी के खिलाफ ये करेंगे वो करेंगे, वो तो चलिए अलग बात है। अंदर ये हुआ। अब एक इंटरेस्टिंग बयान आपको सुनाता हूं। आचार्य प्रमोद कृष्णम बीजेपी से कांग्रेस पार्टी से अलग हुए नेता हैं, ठीक है। अब ये जो बोलेंगे आप ये कह सकते हैं कि ये इनको तो कांग्रेस के खिलाफ ही बोलना है, अग्रीड, लेकिन बात जो वो कह रहे हैं पॉइंट पर बात होगी। उन्होंने ये कहा, प्रमोद कृष्णम ने ये कहा कि गठबंधन के जो जितने नेता हैं ये एक दूसरे को पसंद नहीं करते, और फिर उन्होंने साफ साफ कहा इसमें कोई शक नहीं है, क्लैरिटी है इन सारे नेताओं को कि राहुल गांधी की लीडरशिप में बीजेपी को हराने का कोई चांस नहीं है। राहुल गांधी कभी ममता को लाइक नहीं करते और ममता दीदी राहुल गांधी को लाइक नहीं करती। अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, ये जितने भी विपक्ष के बड़े नेता हैं, ये सब ये मान चुके हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष बीजेपी से नहीं लड़ सकता है। राहुल गांधी जी एक छुटा हुआ कारतूस हो गए। तो अगर विपक्ष को बचाना है तो सबसे पहले नेता विपक्ष के पद से राहुल जी को हटाना पड़ेगा। बहुत जल्दी कांग्रेस एक और विभाजन देखेगी। इंडिया गठबंधन जैसी चीज आज जमीन पे कहीं नहीं है। इनकी बातों पर आपको हम चर्चा करें उससे पहले एक इंटरेस्टिंग छोटा सा एक क्लिप मैं आपको दिखाता हूं अखिलेश यादव का। इंडिया अलायंस की मीटिंग में अखिलेश यादव जब जा रहे थे, जाने से पहले उनकी पार्टी का एक कार्यकर्ता उनको नजर आ गया। बड़ा, जब पार्टी का सबसे बड़ा नेता आया हुआ हो तो हर जगह लोग खड़े हो जाते हैं। तो अखिलेश जी ने उसको बुलाया, जरा फिर उससे कुछ कहा और उसके बहुत पॉलिटिकल मतलब निकाले जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ता से कहा कि चलिए आप खुद ही सुन लीजिए, मैं क्यों बताऊं। नमस्ते। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या इंतजाम देख रहे हो? नमस्ते। कुछ कांग्रेस के लोग खिलाफ लिख रहे हैं, वो बताना मुझे बोलना चाहिए। तो आगे बढ़ो। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या इंतजाम देख रहे हो? नमस्ते। कुछ कांग्रेस के लोग खिलाफ लिख रहे हैं, वो बताना मुझे बोलना चाहिए। बात कही हंसते हंसते कही, लेकिन क्या कहा, कांग्रेस के लोग कुछ खिलाफ लिख रहे हैं, जरा पता करके बताना मुझे। और ये तो है भरोसा है एक दूसरे के ऊपर। ये है इंडिया गठबंधन की हकीकत। सारे सबके निशाने पर कांग्रेस पार्टी
और जब कांग्रेस पार्टी कहते हैं तो पढ़िए उसको राहुल गांधी, कोई शक सर? नहीं, शक तो इसलिए नहीं कर सकते कि इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं। तो अगर कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है या कुछ भी गलत हो रहा है तो जिम्मेदारी जवाबदेही राहुल गांधी की बनेगी। ट्रस्ट डेफिसिट का उदाहरण आपने दे ही दिया, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? ये जो बोल रही हैं देखिए। हाँ। और लेकिन सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन का जो स्वरूप है ना, और उसमें जो शामिल घटक दल है उनके आपस के रिश्ते देख लें, पुराना इतिहास देख लें, तो ये मैरिज ऑफ कंपल्सन है, कन्विक्शन नहीं है। क्योंकि आपको सरवाइव करना है, आपको मोदी और बीजेपी का जो बढ़ता हुआ वर्चस्व है उसमें किसी तरह से अपने अस्तित्व को बचाना है, इसलिए सब लोग साथ हैं। अदरवाइज आप देख लीजिए कि अभी लेफ्ट से शिकायत करती, सीपीआई ने शिकायत की कि आपने केरल में हमारे ऊपर आरोप लगाया भ्रष्टाचार का। बंगाल में राहुल गांधी किस तरह से बोल रहे थे ममता बनर्जी को कि आपने ठीक से सरकार नहीं चलाई होती तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता, या बंगाल में टीएमसी का गुंडा राज है। तो कुल मिला के आपस में कोई सद्भाव है ऐसा बिल्कुल नहीं। अभी अखिलेश जी वाला जो सुना आपने राहुल जी, देखिए ये बात तो बिल्कुल साफ है कि जो कांग्रेस पार्टी है, अखिलेश यादव ने एक और भी बयान दिया, उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस को बड़ा मन रखना चाहिए। हाँ, कल बोला ना, बड़ा मन रखना चाहिए और आप बड़ी पार्टी है, आप बड़ी पार्टी हैं, सीटें देने के नाम पे बताएंगे, पूछेंगे कितनी बड़ी पार्टी मानते हैं कांग्रेस को। तो देखिए सारी सबसे बड़ा दल जो है वो कांग्रेस है, तो सबकी जो उम्मीद है या नाराजगी है वो भी कांग्रेस से ही इस सारे उसमें। और सबको जो भी मिलना है, अगर हम सीट वाइज देखें, अगर वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में कहीं जाते हैं तो सबकी जरूरत ये होगी कि कांग्रेस को कम सीटें दें और खुद ज्यादा लड़ें। तो और कांग्रेस की जरूरत ये होगी कि वो ज्यादा से ज्यादा लड़ें ताकि उनका संगठन आगे बढ़ सके। तो ये कश्मकश जो है इस संगठन, या ये कहें हम जो विपक्षी दल का ये गठबंधन है, इसमें हमेशा रही। अब वो जो प्रमोद कृष्णन जी कह रहे थे, आचार्य जी, वो कह रहे थे कि राहुल गांधी को की लीडरशिप पर क्लैरिटी है कि ये नहीं सीरियसली इसलिए नहीं लेता क्योंकि वो मैंने पहली राइडर लगाया कि वो ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं, तो ठीक है, ये उनकी बात को विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लिया जाएगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी की लीडरशिप में कुछ होना जाना नहीं है, ये बाकी सारी पार्टियां जानती हैं। पहले तो ये एक बात, फिर उन्होंने कहा कांग्रेस की में स्प्लिट का इंतजार कीजिए। नहीं, राहुल जी को लेकर तो उनका ये सनातन भाव है, क्योंकि जब वो कांग्रेस में थे तो प्रियंका जी के साथ ही लड़ाई लड़ते रहे और उसमें वो बहुत कामयाबी नहीं मिली और कांग्रेस तब से ही टूट रही है। अच्छा। तो अब वो जब टूटेगी बात तो है कि राहुल कांग्रेस है, इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है और कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी है। ये सच है आज की तारीख में। बाकी किसी को पसंद हो नहीं पसंद हो, उसका फायदा होगा नुकसान होगा, ये भी अलग इशू है। लेकिन कल जो एक बात बड़ी हुई वो इम्पॉर्टेंट थी, जो इसकी चर्चा शायद नहीं हुई है, वो ये कि पिछली बार भी इंडिया गठबंधन ने ये एक्सरसाइज की थी कि हर बीजेपी कैंडिडेट के खिलाफ एक कैंडिडेट उतारा जाए और 300 सवा 300 सीटों पर ऐसा दिया भी हुआ गया। अब इस बार उसको ज़्यादा सीरियसली, ज़्यादा ऑनेस्टली, ज़्यादा डेडिकेशन के साथ उन्होंने कहा कि 450 सीटों पर कम से कम ये कोशिश की जाए। मैं समझता हूँ यदि ये कोशिश वो कर ले, बाकी सब चलता रहता है, क्योंकि ये विचारधारा वाला मामला तो सब पार्टियां अलग अलग है तो विचार अलग अलग होंगे, इसमें कोई इतना बड़ा नहीं है। और पिछले गठबंधन जितने हुए हैं उनमें देख लेंगे तो सबकी मुख्य बात तो वही है कि बीजेपी के सामने उम्मीदवार एक ही हो। तो क्या वो उस पर ऑनेस्टली कर सकते हैं या केवल मीटिंग के तौर पर ये बात कर रहे हैं, वो एक बड़ी बात है। और 8 अगस्त को वो बैठक कर रहे हैं अगली बार हैदराबाद में। बेहतर होता कि उससे पहले कोई एक सड़क पे भी दिखते, सड़क पर भी दिखे, मतलब मीटिंग तो करते रहते। ममता बनर्जी जा रही है अभी 4 बजे सोनिया गांधी से मिलने। कल बैठे हुए विजय लक्ष्मी ने ही ट्वीट किया है, इंडिया टीवी की जो अच्छा मैंने देखा नहीं, विजय लक्ष्मी का ही ट्वीट है कि अभी शाम को सोनिया से मिलने जा रही है और कल बैठक होगी और आज मिलने जा रही है। तो मुझे लगता है ममता बनर्जी अपने लिए कोई स्पेस देख रही होगी कि कैसे दिल्ली की राजनीति की जाए, बंगाल के अंदर कांग्रेस क्या मर्जी तो नहीं कर देंगे कांग्रेस में। अब क्या बातचीत हो रही है, जिस तरीके से सांसद टूटे हैं, तो क्या अब कांग्रेस के साथ जिस तरीके से ममता बनर्जी एक अपनापन दिखा रही है, अपना तो दिखा रही है, सोनिया गांधी से कल बैठक हुई, आज फिर मिलने जा रही है, तो भविष्य को लेकर क्या वो चाहती है कि भाई मुझे दिल्ली बुलाया जाए, मैं दिल्ली में राजनीति करूंगी, मोदी के खिलाफ मैं यहाँ पर सारी पार्टी को एकत्रित करूंगी। वो मुझे लगता है अपने लिए एक भूमिका देखना चाहती हो, क्या वो विधायक नहीं है, सांसद भी नहीं है, तो वो चाहती हो कि मुझे इंडिया ब्लॉक के अंदर कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए जिससे मैं मोदी के खिलाफ एक मोमेंटम खड़ा कर सकूं। ये वैसे सोच के देखिए कि ममता बनर्जी अगर मर्ज करती हैं अपनी पार्टी को कांग्रेस में, एक तो उनके हालात वैसे हो गए हैं
पार्टी के पास सर, कुछ- शरद पवार उनके के पास से कुछ बुरे पहचान- हालात थे, उसके बाद शरद पवार ने मर्ज नहीं की। शरद पवार ने, जबकि महाराष्ट्र में तो कांग्रेस इतनी मजबूत है, बंगाल में तो कांग्रेस की कोई स्थिति नहीं है, महाराष्ट्र में इतनी मजबूत होने के बाद शरद पवार ने अभी तक मर्ज करने को तैयार नहीं है। उस स्थिति के अंदर ममता बनर्जी करेगी, ममता बनर्जी तो अभी इंतजार करेगी 2029 के लोकसभा का। अगर लोकसभा में वो फिर वो वापस करती है अभी तो ये तो उनको है, जरूरत नहीं पंचायत होगी इस चुनाव बात होने को। वाले हैं नवंबर में वहां पर, तो उसमें भी वो अपनी कैसे